तो वेलकम बैक आज एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी फेमस प्लेयर एड्रियानो के बारे में। शायद जिन लोगों ने एड्रियानो को खेलते हुए उस टाइम पे देखा या फिर नाम सुना है वो जानते हैं कि किस दर्जे के प्लेयर थे वो, जो पोटेंशियल था उनके अंदर। वो एक कैटेगरी होती है स्ट्रीट विल नेवर फॉरगेट की, शायद एड्रियानो उस कैटेगरी में जाते हैं। लेजेंड ना बन पाए हो तब भी एक टाइम पे वो प्लेयर जिसमें इतना ज़्यादा टैलेंट था कि वो ग्रेट ब्राज़ीलियन टीम जो अपने प्राइम पे थी उसमें 18 की उम्र में डेब्यू मिलता है उन्हें, और वो पोटेंशियली R9 के सक्सेसर बनते हैं, रोनाल्डो नज़ारियो के सक्सेसर। तो ऐसा क्या हो गया कि जिससे एड्रियानो की करियर इतने पीक पे थे जा सकती थी, लेकिन वो कभी उतने बड़े प्लेयर बन नहीं पाए। तो कहानी हम शुरू से चालू करेंगे। एड्रियानो का जन्म रियो डी जेनिरो में 17 फरवरी 1982 को हुआ। उनकी करियर की शुरुआत हुई फ्लेमिंग के यूथ एकेडमी से। यूथ टीम पूरा खेलने के बाद और एक सीज़न फ्लेमिंगो की सीनियर टीम में खेलने के बाद साल 2000 और 2001 एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन रहा उनके लिए। वो यूरोप आए और यूरोप में इंटर मिलान की टीम को उन्होंने ज्वाइन किया, जो एक काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर था। 18 साल की उम्र में ब्राज़ील के लिए उन्हें कॉल आया। मतलब इससे आप समझ सकते हैं उस टीम जिसमें रिवाल्डो, रोनाल्डिनियो, R9 जैसे दिग्गज प्लेयर थे। फॉरवर्ड्स में ही हम तो बैकलाइन और मिडफील्ड की बात भी नहीं कर रहे हैं। उस टीम के लिए उन्हें 18 की उम्र में कॉल आ चुका था कि आप आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम को। और उस वक्त रोनाल्डो नज़ारियो जो वर्ल्ड बेस्ट थे, जो आज तक के सबसे लीथल स्ट्राइकर थे, पेले के बाद वो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट थिंग कहलाए जा रहे थे ब्राज़ील के लिए। उनका सक्सेसर समझा जा रहा था एड्रियानो को। उनकी खासियत थी वो फास्ट थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, वो एक काफ़ी बढ़िया ड्रिबलर थे। 1-on-1 में वो काफ़ी बेहतरीन थे, वो काफ़ी बढ़िया फिनिश करते थे। और ये सब ट्रेट होने के बावजूद उनके अंदर जो इंटेलिजेंस था, अगर आप पुराने उनके गेम्स के हाईलाइट्स या फिर वो जो कॉम्पाइलेशंस होते हैं वो देखोगे तो आप पता चलेगा कि इन सभी के बाद वो एक काफ़ी कमाल का इंटेलिजेंस था उनके अंदर। वो कब मूव करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कुछ चैनल क्रिएट करना, स्पेस क्रिएट करना, इसमें काफ़ी बेहतरीन थे। सारी क्वालिटी थी एक परफेक्ट स्ट्राइकर के लिए, एक परफेक्ट फुटबॉल प्लेयर के लिए हम ज़्यादा बात करें तो वो काफ़ी बेहतरीन था। पहले साल कुछ ज़्यादा चांसेस मिले नहीं उन्हें इंटर मिलान में, क्योंकि वो इंटर मिलान की टीम काफ़ी बेहतरीन थी। और जब R9 आपके लिए थी करे तो काफ़ी अलग ही चल रहा था। बट उनको एक साल के लिए फिर लोन भेजा जाता है 2002 में फ्लोरेंटीना में। वो सीज़न भी कुछ खास रहा नहीं उनका। फिर पाल्मा और इंटर मिलान के बीच में एक डील साइन होती है जिसमें 2 साल के लिए वो पाल्मा जाएंगे खेलने और 2 साल बाद वो वापस आ जाएंगे। पाल्मा के 36 अपीयरेंस में उन्होंने 22 गोल स्कोर किए और ब्राज़ील के साथ उन्होंने कोपा अमेरिका जीता। इंटरनेशनल ट्रॉफी भी अब एड्रियानो के कदमों पे थी। जुलाई 2004 से जून 2005 एड्रियानो के करियर का पीक रहा। वो टाइम था जब एड्रियानो कुछ भी कर रहे थे। मतलब उन्होंने 42 गोल स्कोर किए उस छोटे से टाइम पीरियड में, और जिसमें उस टाइम पीरियड में उन्होंने अपने आप को बता दिया कि वो किस दर्जे के प्लेयर हैं और वो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हैं। और उन्होंने बताया दुनिया को कि देयर इज़ अ मैन नेम ऑफ एड्रियानो। खौफ बन रहा था लोगों का, डिफेंडर्स का। मैनेजर सोच रहे थे कि एड्रियानो को कैसे टैकल करना है, लेकिन उसके बाद करियर उनका केवल डाउन और डाउन होता रहा। वो क्या हो गया उनके करियर में ऐसा। अनफॉर्चुनेटली 2004 में एड्रियानो के फादर पास अवे कर गए, वो एक्सपायर हो गए, जो काफ़ी बड़ा लॉस था उनके लिए, काफ़ी बड़ा एक पर्सनल लॉस, जिसके कारण वो कभी उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे थे। और उससे निकलने के लिए उन्होंने सहारा लिया अल्कोहल का सहारा लिया उन्होंने। और एक गलत लग गई उन्हें अल्कोहल की। जिस तरीके से शराब उन्होंने पीना चालू किया, और जब हमें मालूम है किसी भी चीज़ की लत काफ़ी बेकार है। जब आप शराब जैसे पदार्थों का सेवन इतना ज़्यादा करोगे तो ये काफ़ी हार्मफुल होने ही वाला है आपके लिए। तो इसके लिए ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है यंगस्टर्स के लिए कि हाँ, आप इन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन
चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। एड्रियानो वो गम भुलाने के लिए इतना ज़्यादा शराब पीने लगे थे कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड तक पे वो शराब के नशे में आते थे। हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो शराब के नशे में एक तो आ रहे हैं और वो ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मतलब सोच भी नहीं पाते थे। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आते थे और पीछे जाके सो जाते थे। और मीडिया जब क्वेश्चन पूछती थी मैनेजमेंट से कि एड्रियानो क्यों नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ता था कि एड्रियानो इंजर्ड है। बट वहाँ से चीज़ें अच्छी हो ही नहीं कभी। ट्रेनिंग ग्राउंड पे वो लेट आए, शराब पी के आए, सो गए, सब कुछ हुआ और हालत 2007 में इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें वापस ब्राज़ील लौटना पड़ा रिहैबिलिटेशन के लिए। समझिए, जो 2 साल पहले प्लेयर एक वर्ल्ड क्लास था, टॉप क्लास था, उन्हें वापस ब्राज़ील 2 साल बाद लौटना पड़ा। वहाँ जाके उन्होंने साओ paulo के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वहाँ फुटबॉल खेलने का डिसीज़न लिया। पर ब्राज़ील जाके भी कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हुई। एड्रियानो को कुछ और गलत लत लगी। वो क्लबिंग, ड्रग कल्चर, गैंग वॉर में, गैंग वॉयलेंस में फंस गए और अकेले थे वो खुद से। वो मेंटली भी काफ़ी अकेले थे, फिजिकली भी अकेले थे। उन्हें कोई और तरीका मिल नहीं पाया अपने कमबैक करने के लिए, या फिर कोई उनके लिए मेंटर नहीं था कि वो बता सके कि आपको कैसे सही डायरेक्शन में जाना है। और अभी जैसे मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया, उस चीज़ में एड्रियानो और फंसते गए, इतना ज़्यादा चले गए कि वो कभी उसके बाद रिवाइव रहा ही नहीं हो करियर उनका, और वो करियर कभी उनका सेम नहीं रह पाया। इंटर मिलान के दिनों में उन्हें कहा जाता था द एम्परर। उन्हें निकनेम दिया गया था फैंस के द्वारा, और एम्परर फॉल कर चुका था। एम्परर जो एक वक्त पर दुनिया कॉन्कर कर सकता था, वो शायद अपने ही कुछ गलत कारणों से और कुछ अच्छी मेंटरशिप ना मिलने के कारण ख़त्म हो चुका था। ज़लाटन ने अपने एक इंटरव्यू में, ज़लाटन इब्राहिमोविच ने कहा था कि उन्होंने एड्रियानो जैसा प्लेयर नहीं देखा। ये बताता है एड्रियानो की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल थी, क्या वो प्लेयर थे। अगर आपको ज़लाटन इब्राहिमोविच तारीफ करे आपके लिए तो। साओ paulo में 1 साल बिताने के बाद वो अपनी होम क्लब फ्लेमिंगो आए, जहाँ उन्होंने 32 अपीयरेंस में 19 गोल स्कोर किए। फिर 2-3 क्लब और गए इधर उधर, वो बीच में रोमा भी आए, बट हाँ, वो कभी चीज़ें ऐसी नहीं रही। रोनाल्डो नज़ारियो का एक वक्त पे सक्सेसर कहीं खोसा गया था, कहीं गायब सा हो चुका था, और शायद एक वायलेंस कल्चर में फंस के एक बुरा इंसान बनकर रह गया था। वो इंसान जो एक वक्त पर वर्ल्ड डोमिनेट कर सकता था फुटबॉल में, और द रोनाल्डो नज़ारियो का सक्सेसर कहा जा रहा था, और ब्राज़ील के लिए एक नेक्स्ट बिग थिंग था। एड्रियानो ने फुटबॉल नहीं छोड़ा इतनी जल्दी। वो खेलते रहे 2016 तक मियामी यूनाइटेड के लिए। 2016 में उन्होंने अपना मियामी यूनाइटेड के लिए आखिरी मैच खेला और रिटायर्ड हो गए। बट हाँ, 2010 के बाद उन्हें कभी ब्राज़ील की नेशनल टीम में कॉल नहीं आया, और एम्परर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। एक प्लेयर जो वर्ल्ड में सब कुछ अचीव कर सकता था, जो पोटेंशियल था ऑल टाइमर बनने का, अंत में एक काफ़ी बेकार तरीके से करियर एंड हुआ। फ़ोटोज़ अभी आती हैं एड्रियानो की कि वो किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, स्लाइटली आती रहती हैं साल 2 साल में, और क्या खाना खाते हैं, और वो देख के बुरा लगता है, क्योंकि ये गेम हम पसंद करते हैं। हम अच्छा लगता है जब प्लेयर बढ़िया खेलता है, और एड्रियानो जैसा प्लेयर जिस तरीके से बर्बाद होता है, जिस तरीके से उनके करियर की सारी चॉइसेस गलत जाती हैं, वो फादर का लॉस। अगर वो फादर उस वक्त वो अपने फादर को नहीं खोते तो शायद एड्रियानो कोई और अलग प्लेयर बन के होते। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली इट्स एंड लाइक दैट। ज़िंदगी में हर बार सब कुछ बढ़िया नहीं होता, और एड्रियानो एक काफ़ी बेहतरीन उदाहरण है। ये सेटबैक्स लगे, नुकसान हो, बट यू शुड नेवर चूज़ अल्कोहल, कि आप उससे निकलने के लिए मतलब वो और आप बेकार फंसते जाते हो, और क्या ही कहा जा सकता है। एक काफ़ी बेहतरीन प्लेयर ख़त्म हो चुके हैं।
काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड ट्राई टू डू सब्सक्राइब। क्या पता क्या क्या बोलते हैं, लेकिन थैंक यू।